तो राधा रमन आपसे बात करो और राधा रमन के बारे में बात करो, ऐसा हो नहीं सकता। जब मैं रति दीदी से बात कर रहा था, उन्होंने भी मेरे को यही बोला कि मेरे लिए तो वो साक्षात राधा रमन ही है। और बहुत लोग यही चीज़ बोलते हैं, मतलब जिनके बारे में आपसे बात। जब आप लास्ट टाइम अमृतसर थे तब मैं ऑस्ट्रेलिया था, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। उससे पहले जब आप आए, मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का। जब आपने कथा की थी अमृतसर में पार्क में, मेरा बहुत मन था आपसे मिलने का, बट समहाउ घर पे नहीं मिल, मतलब मैं कथा में आया था लेकिन रघुनाथ प्रभु आए थे और मतलब मेरा कुछ ना कुछ करके हो नहीं पाया था। मतलब मैंने ना ये उस टाइम पे सोचा था कि राधा रमन को अगर मिलवाना होगा ना तो वो मिलवा देंगे। और मेरे को राधा रमन से इसलिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है क्योंकि हमारी ना अमृतसर से एक बार यात्रा आई थी। तो मैं बहुत कंफ्यूज था उस टाइम पे, मतलब मेरा वो एक काफ़ी गंदा स्टेट ऑफ लाइफ चल रहा था। तो मैं लास्ट में खड़ा था जहाँ भजन होता है, मैं वहाँ खड़ा था और मैंने राधा रमन को प्रे किया। मेरे को ऐसा कुछ चमत्कार नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ हो, मेरे को इतना ही जानना है। एंड आई डोंट नो क्या हुआ, मैं लास्ट में खड़ा था, कर्टन्स बंद थे आरती से पहले, जैसे ही कर्टन्स खुले, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ बट उस टाइम मैं इतना रोया। और वो रोना ऐसा था कि नेचुरली वो अंदर से, जैसे आपको होता है ना कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो एनर्जी से मेरे को इतना ज़्यादा राधा रमन से अटैचमेंट हो गई कि मैं कभी, मतलब वृंदावन जाऊं तो मैं कहीं भी ना जाऊं लेकिन 3 बार मैं राधा रमन ज़रूर जाऊँ। तो आपसे भी मैं राधा रमन के बारे में बात करना चाहता था। जैसे आपने एक स्टोरी बताई थी राधा रमन के बारे में कि उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी थी। तो वो एक आप अगर बता सके एक वो दो तो मैंने पर्सनल कई बार स्टोरीज। बता दी थी। पर राधा रमन जी तो लीला है। रति मुझे आपकी बड़ी तारीफ कर रही थी कि आप बहुत राधा रमन जी के प्रेमी हैं, और ये आप सब लोग राधा रमन बोल के एक बार मुझको बहुत बुरा पिटवाओगे, मुझे ऐसा लगता है। मेरे ठाकुर जी बंसी तो बजाते हैं, पर बंसी रखते बगल में, डंडा रखते हैं हाथ में, और डंडा लेके राधा रमन जी मेरी खोपड़ी पे कूद जाएंगे किसी दिन। अबे तू कहाँ से बन गया राधा रमन। मैं तो उनके दासों के दासों का दास हूँ, ऐसा न बोला करें। वैष्णवों की अपनी अपनी भावना है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप सबसे भी साधारण व्यक्ति हूँ। पर निश्चित रूप से राधा रमन जी साधारण नहीं है, राधा रमन जी तो असाधारण है। अभी शरद पूर्णिमा होकर गई है, मैं वृंदावन में था और लगभग लगभग 1 महीने से बाहर था, 1.5 महीने से बाहर था। 20-25 दिन तो यूएस यूरोप ही था। तो मैं लौट करके आया, तो जब शरद पूर्णिमा से 1 दिन पहले रात में मैं पहुंच गया, और उस दिन भी मैं इतना लेट हो गया कि शयन आरती भी हो गई। अगले दिन शरद पूर्णिमा थी, और शरद पूर्णिमा मंदिर में जब थी उससे 1 दिन पहले गोवर्धन में बड़ा भारी उत्सव चल रहा था, जिसमें पूर्णिमा जी कीर्तन कर रही थी, कृष्णदास जी थे, चित्र विचित्र जी थे, बी पराग भी थे, इंद्रेश जी कथा कर रहे थे। तो हम रात भर वहीं थे, जगे हुए थे। तो अगले दिन हम मंगला में जाने को तैयार हुए, तो मंगला भी निकल गई क्योंकि 4 तो हमको गोवर्धन में बज गए। तो मेरे मन में एकदम से ये विचार हुआ कि ठाकुर जी मैं 1.5 महीने बाद आया और आपके लिए तो घूम रहा हूँ। मेरा स्वभाव दूसरा है, मैं कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर उधर से नहीं ढूंढ रहा। मुझे भगवान की बड़ी कृपा है, मुझे इधर उधर दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कुछ भी नहीं करूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, मेरे गुरुजनों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। पर मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं तो ठाकुर जी के प्रचार के लिए ही दौड़ता हूँ। तो बोले मैं 1.5 महीने बाद वापस लौटा, आपको खुशी नहीं हुई क्या? रात में भी मुझे वहां फंसा दिए, फिर मंगला भी छूट गई। ऐसा सोचकर मैं सवेरे उस दिन सोया हूँगा 6 बजे, फिर 4-5 घंटे सो के मेरी नींद खुली। उसी समय मुझे मंदिर से जिन गोस्वामी जी की सेवा चल रही थी फोन आया कि भैया हमको पता चला कि आप आ गए हो, और वो मुझसे बड़ा प्रेम करते, और मेरी सेवा चल रही है और मेरा मन है कि आप सेवा में आओ। और मेरे तो आनंद की सीमा ही नहीं रही कि मैं ये बोल के उस दिन सुबह सुबह सोया कि मैं इतने दिन बाद आया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके लिए डोल रहा था। तो ठाकुर जी ने तुरंत इशारा करा दिया मेरे उठते ही कि फर्क क्यों नहीं पड़ा, और केवल सामने से दर्शन नहीं कराया। फिर शरद पूर्णिमा के दिन बहुत मैं व्यस्त था, अपने यहाँ भी उत्सव था, पर फिर भी मैं स्नान अपरस करके मंदिर गया और ठाकुर जी की शरद पूर्णिमा की उत्सव आरती करी मैंने। और मुझे इतना आनंद हुआ और ऐसा लगा कि मानो हम तो बोलते रहते हैं पर ठाकुर जी ने भी बोला आई लव यू टू।
तो ऐसा अनुभव मेरा अभी ताजा ताजा हुआ। तो राधा रमन लाल सच्चा ठाकुर है। जैसे आपको दर्शन कराया और जो आपके हृदय से आंसू निकला, भगवान ने उसके आपके मन को, वो आंसू नहीं, वो मन को धोया। जब किसी को धोया जाता है तो सब जगह से पानी निकलता है ना दरवाजे के, आप ड्राइंग रूम धो तो सब जगह से निकलेगा। तो जब मन को भगवान ने साफ किया तो सबसे बेस्ट मीडियम है आंखों के आंसू के साथ सब मन साफ हो जाता है। तो आपके मन को साफ किया और ऐसी ऐसी लीला ठाकुर जी अद्भुत करते रहते हैं। और फिर उस दिन फिर मैं शरद पूर्णिमा पर उत्सव करने। अच्छा, मेरा एक और स्वभाव है कि मैं जब वहाँ जाता हूँ तो खूब प्रसाद बनवा के सबको बंटवाता हूँ। अब वो प्रसाद जब बनाना हो तो एक दिन पहले से उसकी प्रिपरेशन होती है। अब यहाँ तो एक दिन पहले क्या, 3 घंटे पहले तो हमको खबर आई और उनको भी नहीं पता था कि मैं आने वाला हूँ। पर जब मैं गर्भगृह में वहाँ पहुँचा तो मैं देखूँ प्रसाद भरा पड़ा है। तो मैंने उनको पूछा कि ये प्रसाद कैसे है? बोले पता नहीं, वैसे हम तो नॉर्मल बनाते हैं, पर मेरे मन में कल से बात आई कि चलो उत्सव है, ज्यादा बना लो। तो जो मेरा स्वभाव होता है कि मैं ठाकुर जी की सेवा में जाऊं और प्रसाद बनाऊं, तो मानो भगवान ने पूरी तैयारी रखी थी कि कल इसको बुलाऊंगा, प्रसाद तैयार करो। और फिर वो चंद्रकला का प्रसाद बनता साल में एक बार, मीठी जैसे मठरी जैसी होती है, चंद्रमा की तरह प्रसाद होता है, उसको हम चंद्रकला बोलते। और वो हमने लुटाया, ऐसा आनंद हुआ कि क्या बात। फिर मैंने ठाकुर जी को, हमारे आश्रम में शरद पूर्णिमा का उत्सव था, तब ने कहा प्रभु वहाँ पधारो। और मुझे रात भर ऐसा अनुभव रहा कि ठाकुर जी आश्रम में रह करके शरद पूर्णिमा का आनंद ले रहे थे। तो ये बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा ये वाला सुना दी।